ओम। आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। मेरे यूट्यूब चैनल वसुधा के रंग में आप सबका स्वागत है। हम सब मनुष्य अपने जीवन में कहीं ना कहीं उलझे रहते हैं, परेशान रहते हैं और खुशी की, आनंद की तलाश में रहते हैं। कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा विचलित हो जाते हैं और सोचते हैं कोई ऐसी जगह मिल जाए, ऐसा स्थान मिल जाए कि हम थोड़े सुखी हो जाएं, आनंदित हो जाएं। लेकिन ऐसी जगह, ऐसा स्थान यदि हमें समय पर ना मिले तो हम क्या करेंगे? हम विचलित ही रहेंगे क्या? और ऐसी जो छोटी छोटी हमारी तलाश होती हैं वो क्षणिक सुख के लिए होती हैं। कुछ समय के लिए हमें सुख मिल जाता है, लेकिन हम पुनः फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारे मन का बार बार विचलित होना धैर्य में बदल जाए, सुख में बदल जाए, शांति में बदल जाए। उसके लिए हम क्या करें कि हम अपने कार्यों को भी करते रहें और अपने अंदर सुख की अनुभूति भी करें। हम जब बच्चे थे, विद्यालय जाते थे, तो विद्यालय शुरू होने से पहले हमें प्रार्थना कराई जाती थी। यदि आज हम उन शब्दों पर ध्यान दें, जब हमारा बाल मन था हम प्रार्थना तो करते थे, शायद सभी शब्दों के अर्थ नहीं समझ पाते थे, परंतु आज ध्यान दें तो हम समझ पाएंगे कि उस प्रार्थना में हम ईश्वर से क्या मांगते थे। परंतु विडंबना ये है कि तब हमारा मन जो था वो बाल मन था। हम जितना समझ पाते थे उतना अपने निश्चल सरल हृदय से मांगते थे। और आज हम बड़े हो गए हैं, आज हम सारे शब्दों का अर्थ समझ सकते हैं, लेकिन जितना हम बाल मन से आधा अधूरा समझ के भी मांग लेते थे, आज हम पूरा समझ के भी वो प्रार्थना में नहीं मांग सकते। तो हम सबको सदैव प्रार्थना में रत अवश्य रहना चाहिए, जितना भी समय मिले। प्रार्थना हम किस प्रकार की करें, ये जानना आवश्यक है। प्रार्थना में यदि हम ऐसी चीज़ मांगेंगे जो ईश्वर का स्वभाव है ही नहीं, तो हमें निराशा ही हाथ लगेगी। हम प्रार्थना में वही मांगें जो परमपिता परमात्मा का स्वभाव है, जो ईश्वर का स्वभाव है। हमारे पास कोई भी कुछ यदि मांगने आए तो हम वही देंगे जो हमारे पास है। जो हमारे पास है ही नहीं वो हम कहाँ से देंगे? तो परमपिता परमात्मा का जो स्वभाव ही नहीं है वो आपको कहाँ से देगा? उसने आपको बुद्धि विवेक देकर स्वतंत्र छोड़ दिया है, आप उसका उपयोग कैसे करें? तो आप प्रार्थना किस तरह करें कि आपको सच्चे सुख की, शांति की अनुभूति हो। आप प्रतिदिन कुछ समय परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करने में निकालें, उससे वही चीज़ मांगें जो उसका स्वभाव है। और जब आप वो मांगेंगे तब आप पाएंगे कि आप कितने सुखी हैं। जैसे कि हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, आप निर्विकार हैं, मुझे भी विकारों से रहित कीजिए, मेरे अंदर के भी विकारों को मार दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। हे परमपिता परमात्मा, आप न्यायकारी हैं, मेरे स्वभाव को भी न्यायकारी बनाइए। हे भगवान, आप दयालु हैं, मुझे भी दयालु बनाइए। हे प्रभु, आप करुणानिधि हैं, मेरे हृदय को भी करुणा से भर कर रखिए। हे परमपिता परमात्मा, आप सद्मार्ग के प्रणेता हैं, मुझे भी सद्मार्ग चलने की प्रेरणा दीजिए। हे सर्वशक्तिमान, आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, मेरे अंदर भी शक्तियों की ऊर्जा भरिए, मेरे अंदर भी शक्ति प्रदान कीजिए। हे प्रभु, आप गुणवान हैं, मेरे अंदर भी अवगुणों को नष्ट करके गुणों का संचार कीजिए। हे परमपिता परमात्मा, आप कवीश्वर हैं, मेरे मन को भी संगीतमय बनाइए, कविमय बनाइए। हे ईश्वर, हे नाथ, आप ओजस्वी हैं, मेरे जीवन को भी ओजस्वी बनाइए, मुझे ओजस्वी बनाइए।
आप तेजस्वी हैं, मुझे भी तेजस्वी बनाइए, ओजपूर्ण और तेजपूर्ण बनाइए। हे परमपिता परमात्मा, आप ईर्ष्या द्वेष राग से रहित हैं। मेरे जीवन को, मेरे स्वभाव को भी ईर्ष्या द्वेष राग से रहित बनाइए। मैं किसी से ईर्ष्या ना करूं, द्वेष ना रखूं, राग ना रखूं, ऐसी चीज़ों से दूर रहने का प्रयास करूं। मेरा ऐसा मार्गदर्शन कीजिए, मेरे अंदर ऐसी प्रेरणा जगाइए। हे परमपिता परमात्मा, आप शुद्ध हैं, मुझे भी शुद्ध बनाइए। आप सरल हैं, आप स्वच्छ हैं, आप निर्मल हैं, मुझे भी अंदर से सरल बनाइए, सहज बनाइए, स्वच्छ बनाइए, निर्मल बनाइए। हे परमपिता परमात्मा, आप पुरुषार्थी हैं, मुझे भी पुरुषार्थी बनने की प्रेरणा कीजिए। हे भगवान, आप गुरुओं के भी गुरु हैं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरे अंदर अंतर प्रेरणा से सही मार्ग पर चलने की भावना जगाइए। हे परमपिता परमात्मा, आप सर्वव्यापी हैं, सदैव मेरे साथ रहिए, सदैव अपना आवरण मेरे ऊपर बनाए रखिए, सदैव मुझ पर अपनी दृष्टि बनाए रखिए, जिससे मैं कोई गलत कार्य ना कर सकूं, जिससे किसी गलत पथ पर ना चल सकूं। हे परमपिता परमात्मा, आप मनसा वाचा कर्मणा से एक रहने वाले हैं। हे ईश्वर, मुझे भी ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अपने मन वचन कर्म से सदैव एक जैसा रहूं। हे परमपिता परमात्मा, आप निर्भय हैं, निडर हैं, मुझे भी निर्भय और निडर बनाइए। इस तरह की प्रार्थना जब हम अपने आँखों को बंद करके निरंतर करते हैं, सुबह शाम भी थोड़ा सा समय निकालते हैं और ऐसे भाव अपने अंदर लाते हैं, उस परमपिता परमात्मा से वही चीज़ें मांगते हैं जो उसका स्वभाव है, और सदैव अपने मन में यह स्मरण रखते हैं कि वह सदैव मुझे देख रहा है। मैंने जो मांगा है, मैं उस पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, वो सदैव मुझे देख रहा है। जिस क्षण से, जिस पल से आपके अंदर ऐसे भाव आने लगते हैं, उसी पल से, उसी क्षण से आपके अंदर आनंद की, सुख की अनुभूति होने लगती है, और आप उन सारी विपदाओं को, उन सारी प्रतिकूलताओं को भी बड़ी ही आसानी से पार करने लगते हैं, जो अभी तक आपको बहुत बड़ी लग रही थीं, और आपको आपका जीवन बहुत ही आनंदमय, सुंदरमय लगने लगता है। तो आप अपने जीवन की अनुभूतियों में ऐसे विचारों को अवश्य शामिल करें और अपने मन को सहज बनाएं, शुद्ध बनाएं, निर्मल बनाएं, स्वच्छ बनाएं। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।